रे बट गईल घरवा दुआर पाई पाई, त केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई, केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई। हमें दे दमाई फटल एगो गुदरी, हमें दे दमाई। सब दिन दिहलू आजो देईदा, सब दिन दिहलू आजो देईदा, इहे मांगबा आखिरी, हमें दे दमाई। फटल एगो गुदरी, हमें दे दमाई। कि नाही केहू मरलस, नाही गरियावलस, अरे नाही गरियावलस हो, विधि के लेखनिया भइल बड़ियारन ये राम, किया हो राम रे। अश्लीलता तो चरम सीमा पे है भोजपुरी में, लेकिन मैंने भोजपुरी जगत को एक नया मुकाम दिया है। हिट नहीं था उसके पहले जो रामानुज जी हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, मैं भी इसी गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव जीत चुका। दोस्तों गांव में आपने जोगी भजन बहुत सुनते होंगे, बहुत जगह चर्चा होती है कि जब भी जोगी का कोई गाना बजता है तो बड़ी महिलाएं, गांव की महिलाएं, पुरुष, दादा, बुजुर्ग सभी लोग मिलकर के सुनना पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो गाने वाले कौन है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं संतोष यादव मधुर, जो जोगी भजन सम्राट हैं, उन्हीं के घर पर। पीछे देखिए उनके घर पर काम भी चल रहा है, इस समय लगातार काम भी हो रहा है और ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे कहीं ना कहीं वो भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सब करने में, यानी कि जब आप भजन गा रहे थे तो उस समय कौन सा ज़माना था और आज का ज़माना कौन सा है, और फिर भी आज आप लगातार काम करते हुए कहीं न कहीं आप अपने इलाके में एक छाप छोड़ गए हैं। एक एल्बम करके कहीं न कहीं जोगी के गीत गा करके आपने कुछ बड़ा कर दिखाया है। तो ऐसे बात करते हैं जोगी भजन सम्राट संतोष लाल यादव जी से। आइए सीधे हम लेकर चलते हैं, ऊपर बैठे हैं, ऊपर हैं लोग, और लेकर चलते हैं सबको उनके ऊपर, उनके पास। इसके बाद फिर हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे और साथ ही देखिए यहाँ के लोग हैं, सारा डिजाइन उनका काम चल रहा है यहाँ पे अब पूरा बढ़िया से। क्या चाचा, कितना दिन से काम हो रहा है यहाँ पे? चौथा महीना। क्या नाम है आपका? रामपुरा राम। 4 महीना से काम चल रहा है। तो डिजाइन आप लोग कर रहे हैं एकदम? हाँ, कहाँ से आप लोग? बहरी गांव से। बहरी गांव। तो ये जानते हैं संतोष मधुर का जो घर है ये, हाँ हाँ इनका तो आप भजन सुनते होंगे बढ़िया से? हाँ, भजन तो बढ़िया अच्छा मन से। लगता है सुनने में? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ हाँ, तो अब उनके साथ घर पे काम करने का मौका हाँ मिला, अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। प्यार हाँ, मिलता है अच्छी तरह से? बहुत बढ़िया है। हाँ, हाँ। क्या नाम है दादा आपका? राधे श्याम। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 4 महीने से। 4 महीने से लगे हुए हैं पूरा लगे डिजाइन हुए, पूरा एकदम फाइनल कर देंगे? फाइनल फाइनल। फाइनल करना है। तो इनका जो जोगी का भजन सम्राट जो गीत है, जोगी भजन, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत। कि सबसे बड़ी शख्सियत जिनके साथ हम मौजूद हैं, फिर से बता दूं कि ये है जोगी भजन सम्राट संतोष यादव मधुर जी। सर ये बताइए, आपकी आज इतना बड़ा आपने सब कुछ सेटल कर लिया है, कहीं ना कहीं आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर ली, वो भी बाबतपुर वाले रोड पर। जो भी बाबतपुर की तरफ जाएगा एरोप्लेन पकड़ने के लिए, ताकि पता चला कि संतोष मधुर का घर है। इससे पहले, इसको करने से पहले क्या आपका इतना आलीशान बंगला था या कि फिर से इसको रिन्यू करा रहे हैं? नहीं, मेरा जो मकान है वो दादा, जैसे पिताजी दादा वादा लोग बनवाए हैं, पुराना है, वो भी पक्का मकान है। हाँ, हम लोग अच्छे परिवार से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप जानते हैं कि जब इनकम बढ़ता है और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपके सत्या एक्सप्रेस न्यूज़ से और हमारे संतोष यादव मधुर ऑफिशियल से जो भी लोग हमको देखते हैं, वो उन्हीं लोगों की देन है कि आज हम लोग इस बिल्डिंग पे हैं, इस हवेली पे हैं। बाकी हमारे में कोई दम नहीं है, हमें वो लोग सुनते हैं, उन लोगों का कान अच्छा है, उनको अच्छा लगता है, तो आज उन्हीं लोगों की देन है। पहले से कोई प्लान नहीं था। जब इनकम बढ़ता है तो कुछ न कुछ
नया हो ही जाता है। आज एल्बम का ज़माना है, हर जगह लोग आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करते हैं, कहीं न कहीं गूगल पे भी सर्च करते होंगे आपको। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, जोगी गीत को लेके आज भी पसंद करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आजकल के जो अलग तरह के गीतें चल रही हैं, कहीं न कहीं अगर बात करें तो मॉडर्न युग का ज़माना है, तो फिर भी लोग हाँ, अश्लीलता तो चरम सीमा पे है भोजपुरी में, लेकिन मैंने भोजपुरी जगत को एक नया मुकाम दिया है। 105% लोग मानते हैं कि मैंने भोजपुरी को एक नया मुकाम, एक नई लकीर देने की कोशिश किया है, जिस पे और भी बच्चे लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और अच्छी बात है कि अश्लीलता की तरफ न जाके अगर जोगी भजन में गा रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो शुद्धता हो ही रही है जोगी भजन से। तो एक मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मतलब बाबा गुरु गोरखनाथ की प्रेरणा हुई कि भाई मुझे गाना चाहिए जोगी भजन। तो मैंने जोगी भजन गाया। आज मार्केट में हम लोग जोगी भजन से जाने जाते हैं। अभी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, अभी सुनना चाहेंगे कुछ, अगर एक आध लाइन गुनगुना दें उनके लिए तो फिर। हाँ, हाँ। ये देखिए आशुतोष यादव हमारे बेटे हैं, ये रामानुज जी हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, ये सतीश जी हमेशा साथ में रहते हैं। और भी पूरी टीम है हमारी, लेकिन लोग हैं नहीं अभी, सब लोग अपने-अपने काम धंधे पे गए हैं और आप एकाएक आ गए और हम लोग भी तैयारी कर रहे थे मार्कंडेय महादेव जाने की। एक भजन छोटी सी। अरे बटी गईल घरवा दुआर पाई पाई। अश्लीलता चरम सीमा पे है भोजपुरी जगत में, फिर भी लोग अश्लीलता चरम सीमा पे है, लेकिन फिर भी भोजपुरी जगत में कुछ ऐसे कलाकार आज भी हैं जो कि भोजपुरी को बचा के रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में का मैं भी एक छोटा सा तुच्छ भाई आपका हूँ कि अरे बट गईल घरवा दुआर पाई पाई त केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई, केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई। 9 महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोवली, अमुहवा के चूमी चूमी दूधवा पियवली। एक ही माई से पैदा भइले दूनो भाई त केकरा में बाबू रही हैं, केकरा में माई। सर हमसे जानना चाहते हैं कि जब आपने शुरुआत की थी वो कहानी की, आप जब एल्बम में आए होंगे तो डायरेक्ट जोगी गाने से आ गए या पहले भी कोई लोकगीत भी? नहीं, मैं पहले मुंबई में रहा करता था। यहाँ से जब गया तो मेरा मुंबई में ही स्ट्रगल हुआ और हम लोग बिरहा मंच करते थे और लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत में गाया करता था। तो गाना लोकगीत भी मैं गाया करता था, आज भी गाता हूँ, लेकिन वल्गर गीत नहीं, लोकगीत जैसे कि हमारी माताएं बहनें सुन सकें वैसी गीत, मतलब पारिवारिक पारिवारिक गीत। हाँ, तो वो सब गीत गाया करते थे। उसके बाद जो है फिर जो है एकाएक हमारे एक रमेश यादव कवि जी हैं जो कि फिल्म अभिनेता भी हैं, वो अच्छा रोल भी करते हैं। वही एक जोगी गीत लिखे थे, बोले संतोष जी इसको जोगी बन के गाओ। मैं बोला ठीक है, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, फिर मैं वही जोगी बन के गाना गाया। जोगी आता है मतलब द्वार पे भिक्षा लेने आता है, तो लोग, उसकी माँ उसकी पत्नी पूछती है क्यों जोगी बन गए बाबा, कहाँ ऐसे वैसे, तो बताता है कि अरे केहू से मिटाई नाही विधना के लेखनिया, अरे विधना के लेखनिया हो, जवन लिखल हमारे लीलारन ये राम, किया हो राम रे, जवन लिखल हमारे लीलारन हो राम। और लोग पूछते हैं गांव के कि बाबा तो के माई मरनी की बाऊ मरना का भल काहे जोगी बन गिला। फिर जोगी बताता है कि नाही केहू मरलस नाही गरियावलस, अरे नाही गरियावलस हो, विधि के लेखनिया भइल बढ़िया रनु ये राम, किया हो राम रे, विधि के लेखनिया भइल बढ़िया रनु ये राम। मतलब इस गाने से आप तहलका मचा और शुरुआत यहीं से हुई, इसी हाँ, गाने से। यही गाना और कई मतलब गाने फिर मेरे पहले, इसके पहले मैं सन 2003 में जब ऑडियो टेप वाला ऑडियो हुआ करता था, टेप, तब से मैं गा रहा हूँ, यानी सन 2003 से
सन 2003 में मेरा पहला एल्बम था। उसके 4-5 साल पहले से हम लोग मंच करते थे। आज जोड़ लीजिए, अगर सन 2003 से भी जोड़ेंगे तो आज 2022 चल रहा है, 20 साल के करीब हो तो गए। 19 साल तो ऐसे हो गया। उसके 4-5 साल पहले से हम लोग मंच करते थे, रामायण कीर्तन, गाना बजाना की कृपा है। ये आशुतोष यादव हैं। आशुतोष के बाद इनका छोटा भाई भी, आपका छोटा भाई भी। हाँ, हाँ, रुद्रेश हैं। रुद्रेश यादव। तो आपको पिताजी गाना सिखाते हैं या कहीं सीखने भी जाते हैं? हम सीखने जाते हैं। कुछ याद है आपको? हम्म। सुनाइए। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें, राह वो जिस पे मैं चल रहा था, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। पिताजी हैं, पिताजी जोगी का गीत गाते हैं। और इनके बारे में बात करें हम आपको थोड़ा सा, ये हैं रामानुज सर। और आप जो है कि सैदपुर में काम भी करते हैं, साथ साथ सर के भी नहीं, बीडीसी भी है आपके साथ। सैदपुर में मतलब वहाँ पे ब्लॉक है, तो वहाँ से हम लोग काम उम लेके आते हैं, गांव में कराते हैं। जैसे बीडीसी हैं आप? जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य हाँ, हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य बहुरा गदनपुर के हैं इस टाइम। क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के बावजूद भी सर के साथ एल्बम भी कर लेते हैं। हाँ, जब रहता है समय तो हम तो जुड़े ही रहते हैं बराबर। संगीत से पहले से हाँ, प्रेमी हैं। संगीत से पहले से पिताजी प्रेमी मुझे भी है। एक सिंगर। अच्छा, आपके पिताजी हाँ, बिरहा उरहा पिताजी भी गाते तो थे। क्या आपके अंदर जो लक्षण है पिताजी के गाने मतलब हम भी रामायण रामायण में गाते हैं, कीर्तन भी अनुवांशिक गुण तो है ही। हाँ, गाते बजाते हैं। उसके बाद गांव का सेवा करने लगे, लोगों का प्यार मिला, क्षेत्र पंचायत हो गए। अब ब्लॉक से काम लेकर आते हैं, गांव में कराते हैं। क्षेत्र पंचायत हो गया, अब सामना है कि आगे जिला पंचायत चलेगा, जिला हाँ, पंचायत। सब कर्म करते रहेंगे, जनता का प्यार रहेगा तो एक बढ़ेगा। बात बताइए, आपके जब आप जाते होंगे सैदपुर ब्लॉक में, तो आपको भी बहुत सारे लोग जोगी देख के भेष में देखे होंगे कभी कभी। एक आध बात, आप जोगी ही बने नहीं, जोगी नहीं बने, मतलब निगेटिव रोल, निगेटिव रोल का रोल, हाँ, जैसे विलन का रोल। तो आपको देखने के बाद क्या ऐसी नहीं तो भीड़ लग जाती है आपको भी नहीं देखने नहीं, के बाद? वहाँ पे मतलब जाते हैं तो लोग जो देखे हैं गाने में हमें, तो बताते हैं या पूछते हैं कि अरे आप तो गाने में दिखते हैं, संतोष भैया के साथ में काम भी करते हैं, तो कहे हाँ भाई करते हैं। जैसा गाना रहता है, कहीं जैसा कहीं भीड़ लग भी जाती है। हाँ, एक तो सीन आया था, एक घोड़ा दौड़ा रहे हैं, हीरोइन को मतलब दौड़ा रहे हैं एकदम। हाँ, मतलब विलन का रोल था इनका। हीरोइन को मतलब पकड़ना है, मतलब वो बने हैं एक, मतलब बड़े 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 घर के बेटे हैं, तो हीरोइन को जो है मतलब थोड़ा से मतलब उसको पकड़ने के लिए दौड़ा रहे हैं घोड़ा से। तो उसमें हम और एक दिन हम लोग साथ में गए थे वहाँ पे जौनपुर में। हाँ, शूटिंग करने नहीं, एक कार्यक्रम था, हम लोग गए थे। तो इनको घोड़ा वाले को, इनको तो लोग पहचान गए कि यही घोड़ा दौड़ाए हैं। हमको तो जोगी भेष में लोग जब देखेंगे तब ना पहचानेंगे, इस ड्रेस में तो कोई पहचान नहीं पाएगा। तो इनको देख के लोग बोले कि भैया जोगी गीत में संतोष मधुर के संगे काम के लिए वो हमें घोड़ा दौड़े तो ही भैया 2-4 लोग आ गए, सेल्फी वेल्फी लिए, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा था। तबे बताए, तब हम बताए तबे कि बताए यही संतोष मधुर हैं। तब 10-20 लोग और बढ़ गए, तो ऐसा हो जाता है सर। ये हाँ, इत्तेफाक है कहीं न कहीं। ये कुछ न कुछ कोशिशें रहती हैं। और साथ में आप क्या करते हैं? ये साथ में सर जी मैं आपका भी कुछ न कुछ रोल रहता है। हाँ जी। तो आप क्या करते हैं फिलहाल? लाइफ में मैं तो स्टडी करता था, अभी घर पे हूँ जॉब की तलाश में। हाँ, जब तक मतलब फ्री हैं तब तक साथ में रहते हैं। बाकी अगर बाहर भी जाते हैं, लोगों का बिजनेस भी है, बाहर भी जाते हैं तो आते हैं तो फिर जुड़ जाते हैं लोग। अब आपसे एक आखिरी सवाल है कि आगे क्या रणनीति है? कहीं न कहीं क्या फ़िल्में बनाने का शौक है, या फिर जैसे लोग राजनीति में चले जाते हैं, धीरे-धीरे राजनीति में चले जाते हैं? देखिए, जब मैं मार्केट में हिट नहीं था, उसके पहले जो रामानुज जी हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, मैं भी इसी गांव से क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव जीत चुका था। मतलब महिला सीट थी, मेरी वाइफ जीती, मतलब मेरे ही बैलू पे। जी हाँ, जी। तो कुल मिलाकर के हम लोग चुनाव जीत गए हैं। तो अब मेरा इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है कुछ। वैसे जनता बस अब इसी में, हाँ, भगवान ने अगर उस लायक किया तो जनता का सेवा किया जाएगा। हाँ, पब्लिक सेवा करें। हाँ, पब्लिक सेवा किया जाएगा, जनता का सेवा किया जाएगा। और वो किसी प्रतिनिधि और किसी जो है मतलब चुनाव में आके नहीं, उस तरह सेवा किया जाएगा। आपको
फिल्म वगैरह में क्या फिल्म वगैरह की बना फिल्म में सर अब तो फिल्म से अच्छा तो गाना पैसा कमा ले रहा है। एल्बम में लोग इतना जो अच्छा काम कर दे रहे हैं कि जितना फिल्म में लगाएंगे, फिल्म में दिक्कत भी हो सकती है, एल्बम में लगा दिए उतना कमा लिया पैसा। एक सवाल सर आपसे आखिरी ये है कि आपके बच्चे जो है कि सिंगिंग दुनिया में काम कर रहे हैं, बल्कि जब भी पता चलता है कि जो भी गायक सिंगर लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि अपने बच्चों को इस फील्ड में उतारें। देखिए सर, वो तो आप सही कह रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि न उतारें। जैसे बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छे सिंगर हो। हम तो सोचते हैं, देखिए जब मेरे पिताजी गाया करते थे तो मैं पिताजी के साथ हरकीर्तन रामायण गाना गाने के लिए, क्षेत्र मेरा जो है गदनपुर, गौरी गोरखा, बहुरा, भुजाड़ी, मड़ई जो भी क्षेत्र है, यहाँ पे हरकीर्तन रामायण बहुत ज़्यादा होता है क्षेत्र में। हाँ, एक राम जानकी का स्थान है, एक बाबा की गौरी की कुटी है। कुल मिलाकर बता रहे हैं आपसे ना कि जैसे बच्चों को क्यों न उतारा जाए। जैसे हम जब पिताजी के साथ जाते थे तो हम सोचते थे कि हमको भी लोग 2-4 लोग जान जाएं, यानी मर जाने के बाद मेरी कुछ ख्याति बनी रहे, नाम बना रहे। क्षेत्र में संतोष यादव मधुर पूछेंगे, कोई भी बच्चा बता देगा। एक करोड़पति आदमी होगा, उसको एक बच्चा नहीं बता पाएगा। नहीं तो जाइए पूछते जाइए, किसी से पूछे संतोष मधुर को जानते हैं, क्या करते हैं, बता देंगे। हर बच्चा जानेगा क्षेत्र में। तो भाई हम नाम के लिए सोचे कि कुछ ऐसा काम करें जिससे मेरा नाम हो। तो हम भी ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर ये बच्चा सही लाइन से काम करेगा, सिंगिंग लाइन में, एक गाना भी इसका सुपर डुपर अगर हिंदी सॉन्ग हिट हो गया तो इसको करोड़पति बनने में कौन रोकेगा। तो हौसला बुलंद होना चाहिए सर। तो कहने का मतलब इंसान पहले बचपन में होता है, फिर किशोरावस्था में होता है, फिर वृद्धावस्था में होता है। तो कहने का मतलब मेहनत करना चाहिए इंसान को। मेहनत करेगा, एक कर्म क्षेत्र है, आप तो समझ ही रहे हैं।